आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्या एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट लीवर ट्यूमर या लीवर कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकता है? तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या स्पेशल है। आज हम आपको दिखाएंगे कि लीवर ट्यूमर जो होता है हिमैंजोमा मतलब होती है एक खून के एबनॉर्मल तरीके से बनी हुई गठान जो लीवर में काफ़ी आम पाई जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनमें हम देखेंगे कि लीवर में हिमैंजोमा है। आप डायग्नोसिस कराने के लिए पेट में अगर दर्द हो रहा है या किसी और कारणवश सोनोग्राफी कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि लीवर में हिमैंजोमा है। तो ये कोई बहुत ही रेयर चीज़ नहीं है, काफ़ी आम चीज़ है। हिमैंजोमा का साइज़ काफ़ी छोटा भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर से 10 से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के भी हिमैंजोमा हमने ट्रीट किए हैं। तो साइज़ इसका काफ़ी वेरी करता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नॉन कैंसरस होता है, मतलब इसमें कैंसर होने की क्षमता 0 होती है बिल्कुल भी। तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी ब्लड लॉस के। चलिए ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये हिमैंजोमा का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पैर की नस में से जाके हम हिमैंजोमा का जो ब्लड सप्लाई है उसको ब्लॉक करते हैं। साथ साथ एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसको कहते हैं ब्लियोमाइसिन, वो हम लिपिडोल के द्वारा उसको मिक्स करके उसमें डिपॉजिट करते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स अंदर में जब डिपॉजिट होती है ब्लियोमाइसिन लिपिडोल मिक्सर के साथ, तो ये धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड धीरे धीरे रिलीज़ होती है। और हिमैंजोमा जैसे हमने बताया कि एक सॉफ्ट टिश्यू है बट उसमें वेसल्स का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो धीरे धीरे इसको ये डैमेज करके अंदर से श्रिंक होना चालू हो जाता है। ऐसे नहीं कि आज हमने हिमैंजोमा का ट्रीटमेंट किया, एम्बोलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो दूसरे दिन हिमैंजोमा का गायब हो गया या डिसअपियर हो गया, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे इसका साइज श्रिंक होने लगता है। ओवर द टाइम पीरियड हम देखेंगे 3 महीना 6 महीना, उसके बाद हम सीटी स्कैन है MRI करा के देखते हैं, उसका देखते हैं कि साइज़ और कितना श्रिंक हुआ है और क्या इसको सेकंड सेशन करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी वेरी करता है मल्टीपल साइजेस पे और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कैसा है। तो डेफिनेटली ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ये लीवर हिमैंजोमा के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लीवर ट्यूमर का ट्रीटमेंट में, जिसमें होता है प्राइमरी लीवर कैंसर, मतलब लीवर के सेल का ही कैंसर बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिपेटोसेल्यूलर कैंसर और शॉर्ट में HCC। तो हिपेटोसेल्यूलर कैंसर का ट्रीटमेंट में मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जरी, साथ साथ कीमोथेरेपी और डायरेक्टेड कीमोथेरेपी। डायरेक्टेड कीमोथेरेपी का मतलब होता है डायरेक्ट ट्यूमर के अंदर जाके उसके बेड में जाके कीमोथेरेपी दी जाती है। ये पार्ट जो किया जाता है ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे इसमें 2 स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती हैं मोडालिटीज़। एक होता है टेस, जिसको कहते हैं ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये एम्बोलाइजेशन ही होता है जिसमें ब्लड वेसल्स ब्लॉक करते हैं बट साथ साथ कीमोथेरेपी मेडिसिन उसमें डिपॉजिट करते हैं। ये कीमोथेरेपी मेडिसिन होता है डोक्सोरोबिसिन को मिक्स करके लिपिडोल के साथ मिक्स करके हम इसमें डिपॉजिट करते हैं। धीरे धीरे ये मेडिसिन रिलीज़ होती है। इसका एडवांटेज यही होता है कि डोक्सोरोबिसिन का अमाउंट जो लगता है वो कम लगता है और उसका धीरे धीरे रिलीज़ होने की वजह से बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट होता है कीमोथेरेपी की वजह से ये इसमें नहीं होता है। और साथ साथ इसकी ब्लड वेसल भी ब्लॉक की जाती है। इसके वजह से ये डुअल एडवांटेज प्रोवाइड करता है ट्यूमर साइज श्रिंक करने के लिए। इसका ही एक वेरिएशन आता है जिसको कहते हैं DEB टेस्ट। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है टेस्ट में, जिसमें ड्रग इलूटिंग बीट्स यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ डोक्सोरोबिसिन लिपिडोल। बट काम ये दोनों सेम तरीके से कहते हैं और रिजल्ट भी दोनों को ऑलमोस्ट सेम होता है। लीवर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं टेयर का मतलब होता है ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। इसमें कीमोथेरेपी एजेंट के जगह रेडियो एम्बोलाइजेशन पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर रेडिएशन लोकलाइज रेडियोथेरेपी डिलीवर करते हैं ट्यूमर बेड में। ये काम भी हम ट्रांस आर्टेरियल करते हैं। ट्रांस आर्टेरियल का मतलब जो हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा या HCC को ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं, डायरेक्टली उस नस में जाके एक छोटे से ट्यूब द्वारा ये पार्टिकल रिलीज़ किए जाते हैं ताकि वो डायरेक्टली जाके ट्यूमर बेड में बैठें और वहाँ पे रेडिएशन इफ़ेक्ट दें और ये अंदर से ट्यूमर को गला दे और उसका साइज श्रिंक करें। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट और DEB टेस्ट। हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा के लिए और एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होती है जो कभी कभी हम कंबाइन करके भी करते हैं टेस्ट ट्रीटमेंट के साथ, या फिर स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी किया जाता है, मतलब वो सिंपली सिंगल ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपने काफ़ी बार सुना होगा माइक्रोवेव एब्लेशन।
तो माइक्रोवेव एब्लेशन ये हर जगह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ट्यूमर है वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो हाँ, लीवर में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है और थायराइड में भी यूज़ करते हैं, फाइब्रॉइड के लिए भी यूज़ किया जाता है। हर लोकेशन के लिए प्रोब और इसका जो एंटीना आता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट मेन काम यही होता है कि ये ट्यूमर को अंदर से बर्न कर देता है। तो ये जो होता है, इसमें एक एंटीना ट्यूमर के अंदर एंट्री करके मशीन जनरेटर से इसको हीट देके ट्यूमर को अंदर से जलाया जाता है। तो ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ये क्लासिकल कीमोथेरेपी या टेस्ट के साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट सिंगल ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। माइक्रोवेव एब्लेशन हम उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें लीवर में ट्यूमर है, बट प्राइमरी वो लीवर के नहीं है, कहीं और से कैंसर आके लीवर में बैठ गया है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब ट्यूमर कैंसर है, अपना लंग में कैंसर है जो प्राइमरी है, या पेट में कहीं पे अतड़ी में कैंसर है, बट वहाँ से स्प्रेड होके वो लीवर में बैठा है। उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, अगर वो उस क्राइटेरिया में फिक्स आते हैं तो हम उस मेटास्टेसिस को भी सिंपली माइक्रोवेव एब्लेशन नीडल के द्वारा उसको जला के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये कीमोथेरेपी से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि सिंगल नोडुल के लिए अगर हम कीमोथेरेपी देंगे तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो नोडुल को भी इफेक्ट करे, वो सारे बॉडी को भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, और हो सकता है उसका जो एडवांटेज मिलना है उतना ना मिले। और हम ये डायरेक्ट असेस कर सकते हैं माइक्रोवेव एब्लेशन में इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर कि क्या ये ट्यूमर डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो ट्यूमर एडिक्वेटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो हम उसको सेकंड सेशन उसी टाइम पे देख के जो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जितना पार्ट ऑफ ट्यूमर है उससे ज़्यादा ही 1 या 2 mm का रिंग लेके हम ट्यूमर को 100% सिक्योर करें कि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो देखा दोस्तों आपने, काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स होते हैं जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा लीवर हिमेंजोमा का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, लीवर कैंसर का, और लीवर में अगर कहीं से आके मेटास्टेसिस हो जाता है तो ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।